हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ दो ऐसी हॉरर स्टोरीज जो मेरे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी है विशाल और मयंक की। तो ये स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। मेरा नाम विशाल है और मेरा एक दोस्त मयंक है। हम दोनों दिवाली के दिन बहुत एक्साइटेड थे पटाखे जलाने के लिए। मेरा दोस्त मयंक, उसे पटाखे जलाना बहुत ही पसंद था और उसे तेज आवाज़ करने वाले पटाखे जलाने का बहुत शौक था। तो हम दोनों ने दिवाली के दिन तकरीबन रात को 8 बजे पटाखे जलाने के लिए अपने घर से आधा किलोमीटर दूर आए। तभी मेरे दोस्त मयंक को पटाखे जलाने का बहुत शौक था और उसने पटाखे जलाना शुरू किए। तकरीबन कुछ ही देर हुए थे कि उसने पटाखे जलाकर झाड़ियों में फेंक दिया। तभी पटाखों के फूटने की आवाज़ के साथ साथ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मयंक ने एक और पटाखा जलाया और झाड़ियों की ओर फेंका, लेकिन उसके फटने की आवाज़ नहीं आई। तभी मेरा दोस्त सोचा कि शायद वो बुझ गया होगा, तो वो फिर से उसे जलाने गया। तभी अचानक से झाड़ियों में किसी ने मेरे दोस्त को पैर पकड़ के खींच लिया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मैं उसकी ओर दौड़ा और देखा कि एक काला साया जिसकी आंखें एकदम लाल लाल थी, वो मेरे दोस्त को खींचे जा रहा था। मेरे दोस्त मयंक ने काफ़ी जोर लगाकर अपने आप को कैसे भी उसके चंगुल से छुड़ा लिया और हम दोनों पटाखे वहीं छोड़ के भागने लगे अपने घर की ओर। और हम तब तक नहीं रुके जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच सके। घर आने के बाद हमने सबको ये बात बताई तो सबने कहा कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने वहाँ पटाखे क्यों जलाए, तुमको और कोई जगह नहीं मिली। दरअसल वहाँ पर एक भूत रहता था जो कि कुछ ही सालों पहले एक आदमी की मौत हो गई थी। वो वहीं झाड़ियों के बीच रहता है। तो दोस्तों चलिए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम सूरज है और मैं अपने छोटे भाई के साथ दिवाली के दिन अपने घर के ठीक सामने पटाखे जला रहा था। तभी मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि भैया तुम रॉकेट जलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी मैं उसके कहने पर रॉकेट जलाया, लेकिन वो सीधा नहीं उड़ा बल्कि वो एक आम के पेड़ पर जा फूटा। उसके बाद मैंने दूसरा रॉकेट जलाया, वो एकदम सीधा आसमान में फूटा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस आम के पेड़ से किसी के कूदने की आवाज़ आई। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया, हम दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया। तभी उसी वक्त आम के पेड़ से किसी के नीचे कूदने की आवाज़ आई। हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी उस आम के पेड़ के पास किसी के गुर्राने और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा छोटा भाई जो उसी पेड़ की ओर देखे जा रहा था और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगा। मैं भी डर गया और मैं तुरंत अपने भाई के साथ घर की ओर भागने लगा और घर के अंदर चला गया। फिर हमने सबको ये बात बताई। सबने कहा कि तुम वहाँ पटाखे कभी मत जलाना। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।